हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल अरस्तु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए 1 अप्रैल 2022 को जो हिंदी का पेपर होने वाला है वह क्वेश्चन पेपर विद आंसर लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी विषयों के क्वेश्चन पेपर मिल सकें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू कर लेते हैं। कक्षा 8वीं विषय हिंदी का ये पेपर है। आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। यह पेपर 60 अंकों का है। निर्देश दिया हुआ है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। का नंबर का प्रश्न देखिए, प्रख्यात सरोद वादक थे। इसका आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खां। इसमें 4 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। खा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अपराजिता का विलोम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पराजिता। गा नंबर का देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? इसका आंसर है ऑप्शन ए सूर। घा नंबर देखिए, मन वचन और काया से इंद्रियों को अपने वश में रखना कहलाता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मचर्य। अगला देखिए डा नंबर, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद है। इसका आंसर है ऑप्शन बी सत्य धन आग्रह। प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे, खाली स्थान भरना है। पहला है, तानसेन संगीत सम्राट कहे जाते हैं। यहाँ रिक्त स्थान में तानसेन आएगा। खा है, पंछी तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप खाली स्थान है तो इसका जाएगा पक्षी। ग नंबर देखिए, आर्यभट्टीय की पुस्तक का नाम, खाली स्थान था आर्यभट्टीय। घा नंबर देखिए, चैती चांद पर्व भगवान, ब्लैंक में आ जाएगा भगवान झूलेलाल की जयंती के रूप में मनाते हैं। डा नंबर देखिए, नव पर नव स्वर दे, ब्लैंक में आ जाएगा नव पर नव स्वर दे। इस प्रकार आपके खाली स्थान यहाँ कंप्लीट होते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं, सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला है अनूठी, अनूठी को परंपरा, अनूठी परंपरा होती है, इससे मिलान कर दीजिए। ग्वालियर घराना है ग्वालियर, इससे मिलान करिए। मंत्र मुग्ध हो जाना होता है, मंत्र के साथ मुग्ध करिए मिलान। रण को भैरी के साथ मिलान करिए और मधुर तान होती है तो मधुर को तान के साथ मिलान करिए। इस प्रकार आपकी सही जोड़ी भी यहाँ कंप्लीट होती है। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं, निम्नलिखित पद्यांशों का संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। का नंबर है, सुंदरता की मृग तृष्णा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। इस पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। ये 5 अंक का है। तो संदर्भ में लिखिए, प्रस्तुत पंक्तियां डॉक्टर से मंगल से सुमन द्वारा रचित पथिक से नामक कविता से अवतरित है। प्रसंग में लिखिए, इस पंक्ति में कवि ने जीवन पथ के पथिक को अपने लक्ष्य के प्रति गतिमान रहने, अगले पेज में चलते हैं, गतिमान रहने को कहा है। अब इसकी व्याख्या करेंगे। हे जीवन पथ के पथिक, तुम अपने जीवन पथ पर सदैव गतिमान रहना। इस पथ पर दुख, हताश, निराशा, समस्याओं के कांटे मिलेंगे तो इनके साथ तुम्हें नदियां, उपवनों आदि के सुंदर दृश्य भी देखने को मिलेंगे, परंतु तुम्हें इस सुंदरता के मायाजाल में फंसकर नहीं रहना है, अन्यथा पथ से भटक जाओगे और मंजिल दूर ही रह जाएगी। इस प्रकार ये पद्यांश यहाँ कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, बैल को अपने खूंटे पर ही अच्छा लगता है, सो मुझे तो बीहड़ नर्मदा, उसके प्रपात और उसका घर्षण ही प्यारा लगता है।
इस गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करना है। ये 5 अंक का है। तो संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश भेड़ाघाट नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक माखनलाल चतुर्वेदी हैं। प्रसंग में लिखिए, इस गद्यांश में लेखक ने नर्मदा के प्रति अपने अनुराग भाव को व्यक्त किया है। व्याख्या लिखिए, बैल को अपने खूंटे या मुख्य स्थान से विशेष लगाव या प्रेम होता है, वह उसे कभी भूल नहीं सकता। इसी प्रकार लेखक को भी नर्मदा नदी, बीहड़ स्थान, उसके प्रपात, उसके तीव्र प्रवाह, उसके तटों से बड़ा प्रेम या अनुराग रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का नंबर का प्रश्न देखते हैं। लता मंगेशकर को कौन कौन से सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए? इसके उत्तर में लिखिए, लता मंगेशकर भारत की महान गायिका हैं। उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। इसके अलावा उन्हें दादा साहेब फाल्के, पद्म भूषण, पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला खा नंबर का प्रश्न देखिए, कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया? इसके उत्तर में लिखिए, कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम कार्य यह किया कि पांडवों को उन्होंने आत्मविश्वास से भर दिया था। अगला गा नंबर का प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश की संगीत अकादमी उस्ताद अलाउद्दीन खां के नाम से क्यों है? इसका उत्तर है, अलाउद्दीन खां की स्मृति या नाम से ही मध्य प्रदेश की संगीत अकादमी की स्थापना की गई है, इसलिए इसका नाम अलाउद्दीन खां के नाम से है। अगला घ नंबर का प्रश्न देखेंगे, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, जहां एक वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता या तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। अगला डा नंबर का प्रश्न देखेंगे, गुण के गाहक सरस नर पंक्ति से क्या आशय है? इसका उत्तर लिखिए, गुण के गाहक से आशय है गुणों को खरीदने वाले, गुणों को चाहने वाले, गुणों को पसंद करने वाले। प्रश्न क्रमांक 7 देखेंगे, पर्यायवाची शब्द लिखना है। का नंबर का प्रश्न देखेंगे, बादल का पर्यायवाची होता है मेघ, जलद। मनुष्य का पर्यायवाची होता है मानव, आदमी। गणेश का पर्यायवाची है लंबोदर, विनायक। जल का पर्यायवाची है नीर, सलिल। अगला खा नंबर का प्रश्न देखेंगे, तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर बताइए। इसके उत्तर में लिखिए, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में यथावत प्रयोग में आने वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, सूर्य, हस्त, ग्रह आदि। तद्भव शब्द देखेंगे, संस्कृत भाषा से हिंदी में आए परिवर्तित शब्द रूपों के प्रयोग को तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे आग, सूरज, हाथ, घर आदि। ग नंबर का प्रश्न देखेंगे, अलंकार किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, अपने प्रधान पाठक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन लिखिए। ये इसका उत्तर तो आपको याद ही होगा, तो आप इसका उत्तर लिख देंगे। प्रधान पाठक के लिए आवेदन पत्र लिखना है। प्रश्न क्रमांक 9 है, किसी एक शीर्षक पर निबंध लिखिए। यहाँ पर ये शीर्षक दिए हुए हैं, इनमें से आपको एक में निबंध लिखना है। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन पेपर विथ आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू।